क्या केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों के ऊपर आक्रमण कर रही है? इस सवाल को लेकर आपके साथ चर्चा करें। और अब तक आपके द्वारा जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं उन प्रतिक्रियाओं में ये बात साफ हो गई है कि आप ये कहते हैं कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है और अतिक्रमण की बात बिल्कुल सही है। अभी आपके सामने हमने स्थिति बताई, उसके बाद हमने आपके सामने कारण बताए, उसके बाद हमने आपके सामने परिणाम भी रखे। क्या परिणाम हो सकते हैं? अब हम उपाय की तरफ इस कार्यक्रम का विषय लेके जाना चाहेंगे। आपकी प्रतिक्रिया भी जो आएंगी अगर उपाय की दिशा में रहेंगी तो ज्यादा सार्थक होगी। कुछ कॉलर वेटिंग में है, हम उनको भी लेते हैं। नमस्कार। ओके सर, सूरज नमस्कार। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस मुद्दे को उठाते हैं बड़ी ईमानदारी से उठाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तो रही बात, आपने भी जी आप तो कानून की बात कही। केंद्र में सरकार किसी की भी हो और राज्यों में सरकार किसी की भी हो, लेकिन जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है तो एकजुट कर काम करना चाहिए। यानी कि एक दूसरे की लड़ाई और झगड़ा, ये वो कांग्रेसी हम भाजपा है, वो जयललिता है या वो तृणमूल कांग्रेस, ये सब भूल कर आतंकवाद एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान के लिए मुद्दा है। हम सौदर से बोल रहे हैं, लेकिन जब भी कोई न्यूज देखते हैं तो आंख में आंसू आ जाते हैं। जब बेगुनाह मारे जाते हैं, चाहे वो नक्सलवादी हो चाहे वो आतंकवादी हो, इस्लाम या ईमान या हिंदू या मुसलमान, बिल्कुल वो उस पार्टी मुसलमान या हिंदू है, क्या है सर ये? बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि केंद्र में आज सरकार कांग्रेस की, कल किसी और की भी हो सकती है और परसों किसी और की भी हो सकती है, और ऐसे में कोई भी वहां पर हो, लेकिन व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार, बोलिए। शायद कॉलर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम कॉलर को कहेंगे कि यहाँ पर से जो प्रतिक्रिया दी जाती है वो अगर आप समय खराब करे बगैर दे तो ज्यादा लोगों को आप अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय सुनते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। सर मैं बिमल बोल रहा हूँ। सर पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इतने अच्छे से प्रोग्राम उठाते हैं, इन मुद्दों को उठाते हैं, ऐसे गंभीर मुद्दों को उठाते हैं जो भ्रष्टाचार पे सीधे चोट करते हैं। लेकिन सर मेरी एक समस्या है कि पहले क्या होता था, वीडियोकॉन पे आपका था तो आता था प्रोग्राम, लेकिन अब हमें बिग टीवी लगवाना पड़ा स्पेशल, क्योंकि वीडियोकॉन पे क्या है कि आज के दौर में जैसे भ्रष्टाचारी जो हैं उन लोगों ने शायद उन लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बोलते हैं उनकी आवाज को दबाने के लिए वो हम लोग को बाहर करना चाहते हैं हमारे चैनल को। तो उन लोगों ने क्या करा, वीडियोकॉन से हम लोग कटा। सर हम लोग को क्या करना चाहिए कि जिससे हम वीडियोकॉन पे आए सर, तो हम बताइए आप के लिए क्या सेवा कर सकते हैं इसमें कि जो कि जो सुदर्शन न्यूज चैनल है उसके लिए देशवासी आगे आए और इस सुदर्शन न्यूज चैनल के कुछ करें। सर बताइएगा। बिल्कुल। एक तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुदर्शन टीवी वीडियोकॉन डीटीएच पर 322 नंबर पे तो नहीं आ रहा है, लेकिन आपके रिमोट पे जो एक्टिव का बटन है वो आप दबाइए, उसके बाद चैनल एक्टिव का बटन आएगा, उसमें आप जाइए, वहां पर आपको सुदर्शन टीवी देखने को मिलेगा। 322 पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक्टिव बटन फैसिलिटी में अवेलेबल है। लेकिन हम फिर भी चाहेंगे कि एक्टिव में आए, इसलिए आप लोग अपने कस्टमर केयर पर कॉल करें और खास करके आपने जिस डीलर के द्वारा इसको खरीदा है उस डीलर को भी कहे कि आपने सुदर्शन देखने के लिए ही डीटीएच लिया था और आप उस पर अगर वो नहीं आ रहा है तो हमारे काम का नहीं है। साथ में आप टाटा स्काई, डिश टीवी पे तो आ रहा है, लेकिन जिन प्लेटफॉर्म पे हम नहीं है, खास करके टाटा स्काई और एयरटेल, इन पर भी आप अपनी मांग को रख सकते हैं। साथ में आपके केबल वाले को भी इस बात के लिए कह सकते हैं। सुदर्शन टीवी www.sudarshan.tv.com इस वेबसाइट पर भी है और आप इसे मोबाइल पर भी, आईपैड, आईपॉड पर भी देख सकते हैं। कुछ कॉलर और वेटिंग में है, उनके पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सूरज जी। बोलिए। सूरज जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हाँ सूरज जी, मैं परेश पटेल बोल रहा हूँ, मैं सऊदी अरबिया से। हाँ। सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ की जो इंडियन जो लोग हैं वो बहुत लाइक करते हैं आपके प्रोग्राम को। अभी मैं अपने सब्जेक्ट पे जाना चाहूंगा। ये जो आज का सब्जेक्ट है उस पे मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये जो केंद्र सरकार का जो रवैया है वो ये कोई नया नहीं है, ये इतने सालों से चला आ रहा है। ये लोग तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को मदारी के रिच की तरह नचाना चाह रही है। बिल्कुल, धन्यवाद। विदेश में रह रहे भारतीयों को अपने देश के प्रति विशेष लगाव होता है और उस लगाव के चल के वो अपने
पैसों की चिंता करे बगैर भी 20-20 मिनट तक यहाँ कॉल होल्ड करके अपनी बात को रखते हैं, क्योंकि देश हमारा है, ये भावना उनके मन में विदेश में जाने के बाद और ज्यादा बढ़ जाती। इसलिए सऊदी अरेबिया हो या ऑस्ट्रेलिया से लेके यूके तक और विदेश में वेबसाइट पर भी सुदर्शन को खास करके देश पर प्रेम करने वाले लोग बड़ी मात्रा में देखते हैं और अपनी प्रतिक्रिया को हम तक पहुंचाते हैं। लेकिन जो देश में रहते हैं उनको तो बहुत बार लगता है कि हाँ, हम यहाँ हैं और यहाँ की समस्याओं के बारे में अनजान होते हैं, जानने की कोशिश नहीं करते कि हमारे देश के व्यवस्था के साथ क्या खिलवाड़ होने जा रहा है और उसके प्रति वो ज्ञान नहीं लेते, जानकारी नहीं लेते। इसलिए उस जानकारी के अभाव में ऐसे मुद्दों के ऊपर जहां पर उनकी राय होनी चाहिए वो राय नहीं रखते और इसलिए सरकार को यह बोलने का मौका मिलता है कि पूरा देश हमारे खिलाफ नहीं है। कुछ लोगों ने इसके खिलाफ बात नहीं की, इसका मतलब वो समर्थन में है, ऐसा हम नहीं कह सकते। इसलिए आपको हर मुद्दे के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, हर मुद्दे के ऊपर अपनी राय को रखना चाहिए और हर मुद्दा इस देश का हमसे जुड़ा है, ये डायरेक्ट मुझे इफेक्ट करता है, ऐसा हर भारतीय जब तक नहीं सोचेगा तब तक वो अपने तक ना पहुंचता है, ऐसा कहकर जो दूर रहता है वो दूर रहेगा और पास आकर मुद्दे के करीब नहीं आएगा। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो, मैं शिवाकांत तिवारी बैंकाक से बोल रहा हूँ। बोलिए। केंद्र सरकार आतंकवाद को रोकने में असफल है, इसका ठीकरा अब राज्यों पर फोड़ना चाहती है। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत ही सटीक और छोटी सी प्रतिक्रिया दी है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हम यहाँ पर दिखाएंगे मनमोहन सिंह ने इस पूरे मैटर में आज के इस मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में क्या कहा। हालांकि ये इंग्लिश में बाइट है, लेकिन हम कुछ अंश इसका आपके सामने दिखाना चाहेंगे। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिनके ऊपर इसके लिए आरोप लग रहे हैं, वो क्या कहते हैं। हालांकि उसके पहले हमें कॉलर के पास चलते कि कॉलर क्या कहना चाहता है। सर नमस्ते। सर नमस्ते सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सरकार एनसीटीसी ला रही है तो इसके बारे में सबसे पहले तो जनता को अवगत कराना चाहिए कि आखिर ये एनसीटीसी है क्या चीज। इसको वेबसाइट पे डालना चाहिए कि किस तरह से ये आतंकवाद संगठन पे ये काबू पा सके। तो सर इसको जो दिखाना हो तो उसे वेबसाइट पर डाला जाए। सर बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के संविधान के अनुसार भारत में जो भी कानून बनता है वो कानून बनने की प्रक्रिया में जन सहभाग या लोगों की प्रतिक्रिया, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट भी इतनी ही जरूरी मानी जाती है जितनी सांसदों की, पॉलिटिकल पार्टियों की या राज्यों की प्रतिक्रिया होती है। आप अगर देखेंगे तो भारत में कोई भी कानून बनने की प्रक्रिया में जब जाता है तो जब पार्लियामेंट में आता है तो उसके बाद पार्लियामेंट के द्वारा एक नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में दिया जाता है, एक समय सीमा दी जाती है कि इस समय सीमा तक, इस डेट तक भारत के नागरिक इसके ऊपर अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं और उस आपत्ति के ऊपर कुछ लोगों को, संस्थाओं को, इस विषय पर काम करने वाले एनजीओ को और विशेषज्ञों को सरकार बुलाती है, उनकी बात सुनी जाती है। ऐसे सारे इनपुट लेने के बाद फिर वो पार्लियामेंट के पास दोबारा जाता है और पार्लियामेंट उसको कानून में तब्दील करती है। फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है और फिर राष्ट्रपति साइन करके उसको राज्यों के पास भेजती है और तब कानून बनता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को वर्तमान भारत सरकार बाईपास कर रही है। भारत सरकार डायरेक्ट राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा इसको लागू करना चाहती है। पूरी पार्लियामेंट से लेके, पार्लियामेंट के दोनों सदनों से लेकर आम आदमी की प्रतिक्रिया को भी इससे दरकिनार किया गया है। एक और कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार जो ये एनसीटीसी के बारे में जो नाटक कर रही है, सर केंद्र सरकार को क्या ये मालूम नहीं है कि आतंकवाद से कैसे निपटा जा सकता है? केंद्र सरकार को क्या ये मालूम नहीं है कि आतंकवादी के पास कहाँ से रसद आती है, कहाँ से राशन आता है, कहाँ से AK-47 आती है? ये सब कुछ नहीं मालूम सर इसको। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोका कोला, पेप्सी, जितने भी आइटम है अमेरिकन कंपनीज के, हजारों करोड़ रुपए अमेरिकन कंपनीज ले जाती हैं और वही पैसा अमेरिका पाकिस्तान को देता है, पाकिस्तान वही पैसा आतंकवादियों को देता है और आतंकवादी वही उसी पैसे का इस्तेमाल करके देश के लोगों के, निर्दोष लोगों के साथ खून की होली खेलते हैं। तो सर कम से कम इनको ये करना चाहिए कि जहां से सप्लाई लाइन तो हमारे देश से ही आतंकवादियों की जुड़ी हुई है, कम से कम उसमें उस जड़ों में मट्ठा डालने के लिए उनकी सप्लाई लाइन काटने का कुछ तो प्रयास करें। ये नाटक करने में लगे हुए कि एनसीटीसी बना दो, ये फलाना कर दो। और ये सर मुझे तो बड़ा दुख होता है इस बात का कि गृह मंत्री हमारा पी चिदम्बरम, भगवान जाने कब मैं बोलना चाहता हूँ कि सर अभी मैंने कुछ दिन पहले अखबार के अंदर पढ़ा था कि पी चिदम्बरम के घर में पता नहीं कोई कॉकरोच आ गया था, ये पता नहीं छिपकली आ गई थी, तो सर उसने फायर ब्रिगेड को फोन करके
उस छिपकली या उस कॉकरोच को निकालने के लिए बोला। सर मुझे समझ में नहीं आता कि होम मिनिस्टर अपने होम का कॉकरोच और ये छिपकली को निकालने में सक्षम नहीं है। वो आतंकवाद से पता नहीं किस तरह से हमारे देश को निजात दिला पाएगा। ये बड़ा दुर्भाग्य है सर हमारा। धन्यवाद। पी चिदम्बरम के घर में कॉकरोच आया था या नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन पी चिदम्बरम के बारे में यह कहानी फिट बैठती है, इतना जरूर मैं कहूंगा। और इसलिए क्योंकि हमारे देश के नेताओं ने अपने आप का मजाक बना लिया है। उनके तरफ देख के लगता नहीं है कि ये हमारे देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के इरादे के साथ, बुलंद इरादे के साथ सामने आते हैं। इसलिए ऐसे चिपकली और कॉकरोच के किस्से बाहर आते हैं तो उसके ऊपर भरोसा करना पड़ता है। टीवी चैनल पर भी लोग कॉल करके इस बात को रख सकते हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्ते जी। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए राज्यों को अधिक शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए राज्यों को अत्यधिक शक्तिशाली होना जरूरी है ताकि वो आतंकवाद स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निपट सकते हैं। तो केंद्र सरकार को सिर्फ देश की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। आंतरिक सुरक्षा राज्य बेहतर ढंग से कर सकते हैं। धन्यवाद। हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्या कहते हैं इस मुद्दे पर, सुनिए। In providing financial assistance to the states and helping them train state police and intelligence agencies. We are also implementing schemes on border management and on coastal security. And the scheme for modernization of state police, the establishment of the NCTC is not a state versus center issue. The primary purpose behind setting up the NCTC is to coordinate counter-terrorism effort throughout this vast country of ours, as the Intelligence Bureau has been doing so far. The NCTC मनमोहन सिंह, हालांकि देश का 98% जनता इस बात को नहीं समझी कि मनमोहन सिंह क्या कहना चाहते हैं, या शायद हो सकता है कि वो इतने 98% लोगों तक अपनी बात को रखना ही नहीं चाहते जिन्होंने कानून बनाने के लिए कहा है। बस उन तक संदेश जाने के लिए मनमोहन सिंह इतने बड़े मुद्दे पर भी अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, जबकि इस देश की इतनी बड़ी जनता जो हिंदी समझती, अंग्रेजी नहीं समझती, उनके सामने ये विषय पहुंचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने हिंदी में बात करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हम एक कॉलर के पास भी जाएंगे, उनकी राय भी लेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको देश के गृह मंत्री क्या कहते हैं सुनिए। पी चिदम्बरम की ये बाइट हम आपको दिखा रहे हैं। बाइट के बजाय हम कहेंगे भाषण है ये वहां का। I intend to summarize the day-long meeting. 24 chief ministers attended the meeting. 3 states were represented by ministers. Besides, there was the Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar and the administrators of some union territories. All the chief ministers and the ministers of 3 states and the LG of ANN were given an opportunity to speak. All speakers recognized and maintained the distinction between the need for an NCTC or a similar organization on the one hand, and the powers and functions of the organization. एक कॉलर के बाद चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। ये जो कांग्रेस सरकार है ये किया कोई कानून पास नहीं करना चाहते। अगर इसको कानून पास करना होता है राज्यसभा से लाकर उसको पास करा दी। इसके चलते टोटल जो भी मुख्यमंत्री हैं टोटल इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार कोई भी कानून पास करना नहीं चाहती है। कांग्रेस सरकार है ये धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हम एक और कॉलर के पास भी जाएंगे, देखते हैं उनकी क्या राय है। और आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। अपनी बात रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार आपकी राय नहीं ले रहे, कम से कम हम राय ले रहे, तो उस राय में अपनी बात को जरूर कहें।
नमस्कार। ये जो अभी मैं टीवी के सामने बैठ के अभी सुदर्शन न्यूज सुन रहा हूँ मैं। बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ, क्या कहना है आपका? जी हाँ जी हाँ, मैं ओमन मस्कट से बात कर रहा हूँ। हाँ, और मैं आपके चैनल देख रहा हूँ मैं। हाँ, मैं डेली देखते रहता हूँ। अब ये जो मिनिस्टरों का जो हालत देख के मेरा ना प्रेशर हाई हो जाता है और मेरे पास गोली होने से ये लोग एक एक भून के रख दो जैसा लगता है मेरे को। और हमारा मेन तो है ये कानून व्यवस्था हम लोगों का चेंज करना चाहिए। कानून व्यवस्था हो गया, फॉरेन पॉलिसी वगैरह, ये हम लोगों का चेंज करना चाहिए। और हम लोग जनता है, हमारा एक पार्टी में बांध के नहीं रखना चाहिए कि हमारा कांग्रेस से हम बीजेपी के हैं, हम जेडीएन से। तो धन्यवाद। मस्कत से, गल्फ की एक कंट्री से ये हमारे भारतीय कॉल कर रहे हैं। मैं इस कॉल के साथ ही आज के कार्यक्रम को इसलिए खत्म करना चाहूंगा कि जब आप न्याय देने के नाम पर अन्याय करते हैं तो जिसको न्याय देना चाहता है वही आपके अन्याय के खिलाफ क्रांति की बात करता है। गोली मारना ये टीवी चैनल पर समर्थनीय नहीं हो सकता, लेकिन देश की जनता अगर गुस्से में है तो ऐसी प्रतिक्रिया देने के लिए वो स्वतंत्र है, कम से कम बोलने के लिए तो स्वतंत्र है, ऐसा तो कहना ही होगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। जय हिंद।